बाबूजी पंडित नवलखोर शर्मा जी की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर आप सब यहाँ पर इकट्ठे हुए। बाबूजी के बारे में मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा। धारीवाल से ज़्यादा उनका व्यक्तित्व, उनका कर्तृत्व, उनकी सोच के बारे में कोई कह नहीं सकता था। बड़े सुंदर शब्दों में उन्होंने सब बात कही और मैं समझता हूँ वास्तव में एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसके बारे में मैं व्याख्या करने लगूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। मेरा भी बचपन से ही उनके परिवार से रिश्ता रहा। जब मैं एनएसयू में था और ब्रिगेडियर शर्मा जी के भाई आनंद शर्मा जो दुनिया में नहीं रहे, एक्सीडेंट के शिकार हो गए, उनके साथ मेरी दोस्ती थी। आनंद शर्मा इनके कजिन ब्रदर हैं, उनके साथ मेरी दोस्ती थी। हम एनएसयू में काम करते थे 73 से, तब से मेरा दोस्ता के अंदर भी जाना आना था। फिर लंबा सफ़र तय करते करते बाबूजी के साथ मुझे आगे बढ़ने का अवसर मिला और धारीवाल ने ठीक कहा, शिला देने के मामले में मैं समझता हूँ ऐसे विरले व्यक्तित्व बहुत कम होते हैं। सही और सटीक सलाह देना, उचित सलाह देने में उनकी मास्टरी थी। मुझे याद है जब मैं मेंबर पार्लियामेंट के लिए चुनाव हो रहे थे, मोहनलाल सुखाड़िया जी की इच्छा थी कि मैं खड़ा हूँ पार्लियामेंट में जोधपुर से। परसम मदेरणा जी, खेती राठौड़ जी, राम सिंह बिश्नोई जी, रंजीत सिंह जी, जितने बड़े बड़े नेता थे, नरपतराम बागड़ जी, पूरे जिले के लोगों ने तय किया कि मैं खड़ा होना चाहिए। मैं उसमें जयपुर आया हुआ था और पंडित जी वकालत करते थे यहाँ पर, तो मैं कोर्ट में गया उनसे बात करने के लिए। तो मैंने कहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि अल्टीमेटली मेरे ऊपर ही उम्मीदवारी के लिए कहा जाएगा, मुझे खड़े होने के लिए। मैं जिला अध्यक्ष था कांग्रेस का। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, अगर सबकी अपनी टिकट मांगो मत, अगर सब नेता कहें तो मना भी मत करो। वो दिन वो सलाह ही काम आई मेरे। मैंने टिकट मांगा नहीं, पर सब ने मिलकर के तय किया कि मुझे उम्मीदवार बनाना है। उम्मीदवार बनाया गया और उस वक्त मैं फिर कामयाब हुआ। और हम लोग जब पार्लियामेंट में वापस मिले तो बाबूजी बन चुके थे। मैं पार्लियामेंट, शायद आप में से शायद क्यों को मालूम नहीं होगा, अधिकांश लोगों को भूल गए होंगे। तो उन्होंने मुझे प्रदेश कांग्रेस का महामंत्री बनाया था। शायद आप मेरे किसी को याद नहीं होगा। थोड़े समय बाद ही मैं इंदिरा गांधी जी के साथ में डिप्टी मिनिस्टर बन गया, इसलिए मैं फिर प्रदेश कांग्रेस में ज़्यादा काम नहीं कर पाया। कहने का मतलब है कि मेरी शुरुआत भी इस प्रकार से हुई और संबंध मेरे बाबूजी के अंतिम समय तक रहे। धारीवाल का विचार नहीं मिलते थे, मैं ये सहमत नहीं हूँ। विचार मिलते थे पर अप्रोच अलग अलग होती थी। अप्रोच अलग अलग होती थी। सीपी जोशी जानते होंगे, अप्रोच अलग थी कि उनकी काम करने की अप्रोच अलग, मेरी काम करने की अप्रोच अलग थी। अगर विचार नहीं मिलते तो फिर मैं बार बार उन्हें सलाह लेने जाता ही क्यों, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में हो, चाहे केंद्रीय मंत्री के रूप में हो। राजनीतिक सलाह लेनी होती तो मैं उनके पास ही जाता। और वही कारण है कि आज उनकी फैमिली के साथ में ब्रिगेडियर शर्मा जी बैठे हैं, पूरा कुनबा इनका जो है, तो वो जानते हैं कि उस वक्त मैं जब जाता था तो बाबूजी किस प्रकार का मेरे प्रति स्नेह रखते थे। मैं चाहे वो बीमार होते तो जाता, अस्पताल में जाता, घर पे जाता। दिल्ली में गया मैं जब वो बीमार थे,
तो मेरी उनसे अंतरंग बातें होती थी, वो बृहस्पति सुनते थे। और इसीलिए पूरे परिवार का कुनबा जब बीमार थे तब से हर शादी ब्याह के अंदर भी, और वो नहीं रहे उसके बावजूद भी पूरा कुनबा हर रूप में मुझे, चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए हों तब दो हम लोग गए थे प्रोग्राम के लिए, चाहे आज मुझे बुलाने की बात हो, जो पूरा परिवार जिस रूप में मुझसे मिल रहा था, तो मुझे इस बात का एहसास है कि अगर मेरे संबंध उनसे वैसे नहीं होते तो शायद परिवार के साथ रिश्ते ऐसे नहीं रहते उनके देहांत के बाद में। यही कारण रहा कि मैं लगातार देखता रहा, और वो व्यक्तित्व अलग किस्म का ही था। जब बीमार थे उनको मालूम था कि मैं अब जाने वाला हूँ, तब भी वो जिस रूप में बात करते थे हम लोगों से, चेहरे पे मुस्कुराहट, खुद ही कह रहे हैं ज़्यादा चिंता मत करो, मुझे पता है भी मुझे अब जाने का समय आ गया है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो जानते हैं कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ, तो लोग जनरली भावुक हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। वो बिल्कुल मुस्कुरा कर कहते हैं कि भाई वो ज़्यादा टेंशन मत लो, भाई सबको जाना है, मुझे मालूम है कि मैं भी जाने वाला ही हूँ। इस प्रकार के कई अंतरंग क्षण हमारी ज़िंदगी में रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि राजनीतिक कौशल के रूप में कुछ जिम्मेदारियों को दी हो। मैंने उनको जब रिक्वेस्ट की, राजस्थान स्वर्ण जयंती समिति, समारोह समिति बनाई, उनको अध्यक्ष बनाया, मंत्री का दर्जा दिया, उन्होंने स्वीकार किया। मैं ऑफर करने के बजाय जो उन्होंने स्वीकार किया उसका मुझे गर्व है। और हमारे छावड़ा साहब बैठे हुए हैं, 92 ईयर के ओल्ड हैं ये सब उनके साथ जुड़े। इन्हें जितने फ्रीडम फाइटर्स थे राजस्थान के, पहली बार उन सब की जीवनी के बारे में परमानेंट डॉक्यूमेंट बन गया राजस्थान के अंदर, पूरी जीवनियों का बन गया, जो हमेशा याद किया जाएगा। इस रूप में मैं समझता हूँ कि उन्होंने कई पदों पर रहे हो तो बता दिया आपको, नगर पालिका अध्यक्ष से शुरू किया हो, अपने गांव में दौसा में प्रधान बने हों, मेंबर पार्लियामेंट, AICC के महामंत्री हो, खादी बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, राज्यपाल हो, सब पदों पर लिए हो। जहाँ रहे वहाँ पे उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी। आज जो मूर्ति लगी है, ये मूर्ति क्यों लगती है? महापुरुषों की हो, शहीदों की हो, सोशल वर्कर की, उसी लगती है। आने वाली पीढ़ियाँ प्रेरणा ले उससे, किस प्रकार से ये मूर्ति किसकी है, क्यों लगी है, क्या ये इनका योगदान है। और यही प्रेरणा नौजवान पीढ़ी जब जानकारी प्राप्त करती है मूर्ति के बारे में, तो मन में भाव पैदा होता है कि मुझे भी ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना है। यही सिलसिला समाज में चलता है। नई पीढ़ी प्रेरणा लेती है, संकल्प लेती है आगे बढ़ने का, देश सेवा का, प्रदेश की सेवा का, और जो व्यक्तित्व होता है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करके कुछ सीखने का। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज डॉक्टर शर्मा जी ने, इनके परिवार के लोगों ने ये प्रोग्राम रखा, शानदार मूर्ति बनी। आनंद शर्मा नाम है इनका, जिसने मूर्ति बनाई है, आनंद शर्मा, विकास शर्मा। मैंने पूरा उनका फोटो देखा है, एक से बढ़ के एक मूर्ति इन्होंने बनाई है दिल्ली में भी, यहाँ पे भी। और यह मूर्ति बहुत अच्छी बनी है, शानदार बनी है। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जिस प्रकार से आज का प्रोग्राम आयोजित किया गया है, मैं समझता हूँ कि सब कुंबे को बुलाया, आप सबको याद किया, ये बाउरी की सीख थी सबको साथ लेके चलने की। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि उस व्यक्तित्व से और उस पीढ़ी से
जो गांधी जी के असूलों पर चलने वाली थी, वही प्रेरणा दे सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं कह सकता हूँ आपको, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं हमेशा धारीवाल जी ने जो किस्सा सुनाया, ये बात जरूर है कि मैंने कोशिश करी लाइफ के अंदर, ज़िंदगी में सबको साथ लेके चले। ये मेरे खिलाफ थे धारीवाल जी, ये मेरे खिलाफ थे, पर बिना इनके कहे हुए, इन्होंने खुद ने किस्सा सुनाया, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। ये राजनीति में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको साथ लेके चलता वही कामयाब होता है। कामयाब वही होता है जो सबको साथ लेके चलता है, और जो अपनी बात करता है, भलाई की बात करता है, गुटबाजी पैदा करता है, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता जिंदगी के अंदर। बावरी वो खास थी, तो मैंने खुद ने इनको ऑफर किया, मंत्री। तो इनका एक एग्जाम्पल है, मेरा पहला मंत्रिमंडल बना 98 के अंदर। उस वक्त मैंने करके सबको लिया जाओ, किसी का आदमी, वो कांग्रेस का आदमी है, हाईकमान का आदमी है, सोनिया गांधी का आदमी है, ये भावना मैंने रखी। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now